पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे? क्या पंजाब में इलेक्शन पहले होगा या फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे? पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बुरहान की वजह बनने वाला ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हल होता दिखाई नहीं दे रहा। एक जानिब अदालत हुक्म और तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि पंजाब में फौरी इलेक्शन हो, तो दूसरी जानिब वफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पार्लियामान के जरिए वाज़े इनकार इलेक्शन के इनेकाद की राह में रुकावट बना हुआ है। ऐसे में पहले जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक और बाद में साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से मुज़ाकरात के जरिए इस बहरान का हल तलाश करने की कोशिश एक तीसरे रास्ते की जानिब इशारा करती है। ताहम तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जमानत का मुतालबा कर दिया है। यानी पीटीआई फौज को सियासत में शामिल करके दागदार करने के बाद अब अदलिया को सियासी करने की ख्वाह है और माजी में फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर सवार होकर इख्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ अब अदलिया में सहारे तलाश कर रही है ताकि इसकी ऐवान इख्तिदार में वापसी की राह हमवार हो सके। सिराजुल हक इमरान खान और वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों से ही मुलाकात कर चुके हैं। ताहम इंटरव्यूज में इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि मुज़ाकरात का महवर इंतखाबात का 90 दिन में होना है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून बजिद है कि इलेक्शन 7 अक्टूबर में हो। हुकूमत के अहम इत्तेहादी आसिफ जरदारी भी मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल निकालने के हामी हैं और गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पीपल्स पार्टी का वफ्द मुख्तलिफ जमातों से मिल चुका है। अब तक मुज़ाकरात का ये सिलसिला किसी नतीजा खेज हल को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह माहिरीन के मुताबिक खुद पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ राय का मौजूद होना है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात की कोशिश कामयाब हो सकती है और इनको नतीजा खेज बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच इमरान खान और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं। मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में सवाल पर उनका कहना था कि अभी इब्तिदाई मरहला है जिसमें सरबराहान से हमारी मुलाकातें हुई हैं, जिनके नतीजे में कमेटियों का क़याम अमल में लाया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त इंतखाबात सब ही चाहते हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अक्टूबर में हों। इमरान खान को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ऐसे में दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? इस पर बात करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ कदम इमरान खान आगे बढ़े और कुछ इत्तेहादी हुकूमत और इंतखाबात की किसी ऐसी तारीख पर इत्तफाक हो जाए जिस पर दोनों का इत्तफाक हो। लेकिन क्या इमरान खान लचक दिखाने को तैयार हैं? लियाकत बलोच ने कहा कि कुछ लचक तो मौजूद है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है। ताहम इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए एतमाद की फजा कायम करना होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से जब इस बारे में बात की गई कि आया लियाकत बलोच के दावे के मुताबिक इमरान खान और पीटीआई इलेक्शन के मामले पर लचक दिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी मुज़ाकरात आइन से बालातर नहीं हो सकते और सब कुछ आइन के तहत ही होना है और आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि क्या हम किसी आइनी तरमीम के लिए तैयार हैं। इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के जरिए चीफ जस्टिस के सामने अपनी पोजीशन वाजे कर दें तो जो फैसला चीफ जस्टिस करेंगे वो हमें कबूल होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के इस अमल की गारंटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दे, तो फवाद चौधरी ने कहा बिल्कुल। उनका कहना था कि फैसला नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने करना है, आज कर लें और अटॉर्नी जनरल के जरिए अदालत को बता दें। ताहम उनका कहना था कि अभी तक हुकूमत ने मुज़ाकरात पर संजीदगी नहीं दिखाई। हम तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आकर बैठे और हमसे बात करे, जिसने फैसला करना है। दूसरी जानिब सहाफ़ी मज़हर अब्बास मुज़ाकरात की इस कोशिश को मुस्बत करार देते हैं, लेकिन उनका मानना है कि किसी इदारे की मुदाखलत के बगैर ही मसला हल हो जाए तो बेहतर होगा। मज़हर अब्बास ने कहा कि कई हलकों की जानिब से कोशिश हो रही है कि बातचीत से मसला हल हो जाए, क्योंकि सबको खदशा है कि बातचीत से मामलात हल नहीं किए गए तो सबका नुकसान होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि आया इन हलकों में इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, तो उन्होंने जवाब दिया किसी लेवल पर उनका भी किरदार है, अगरचे वो नजर नहीं आ रहा। उनका कहना था कि इस हद तक कोशिशें हो रही हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी होती है वो
वो फरीकैन पर मुनहसर है कि अगर वो गैर मशरूत मुज़ाकरात में बैठेंगे तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं बैठेंगे तो तय है कि नुकसान सबको होगा। ताहम उन्होंने कहा कि लग रहा है कि सियासतदान मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया, यही फैसला 15 रुकनी बेंच ने दे दिया होता तो किसी के पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। उनका कहना था कि दोनों तरफ सियासी मौक़िफ़ है, लेकिन इससे मसला हल नहीं हो रहा, दोनों को ही पीछे हटना पड़ेगा और अगर पीछे नहीं हटेंगे तो मसला बढ़ेगा। सहाफ़ी हामिद मीर इन मुज़ाकरात के पीछे इस्टेब्लिशमेंट के बजाय आसिफ जरदारी का किरदार देखते हैं। ताहम इनके मुताबिक एतमाद का फुकदान इन मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह उनके मुताबिक गुज़िश्ता साल का वाक़या है। शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ने पर तैयार हो गए थे। उन्होंने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को राजी किया, लेकिन फिर इमरान खान ने एक दिन पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि ये इंप्रेशन मिले कि इनके दबाव में असेंबली तोड़ी गई। उनका कहना है कि इस वक्त इमरान खान इलेक्शन मांगते हैं, लेकिन नून लीग इस पर तैयार नहीं। पहले जनरल बाजवा जमानती थे, अब नए आर्मी चीफ तो जमानती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से मुज़ाकरात के बयान पर चीफ जस्टिस की जानिब से गुंजाइश निकालने की बात पर हामिद मीर ने कहा कि अगर अदालत ये कह रही है तो ये भी सियासी फैसला है। उनका कहना था कि कोशिश हो रही है कि दरमियानी तारीख पर इत्तफाक हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान मानते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।